तो भव्या, हम क्या पढ़ेंगे आज? संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। हाँ, 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक स्वर संधि, एक व्यंजन हाँ, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। बहुत अच्छा। अब बताओ, स्वर को जब स्वर से मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। हाँ, जब स्वर प्लस स्वर रहेगा तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। और जब व्यंजन को व्यंजन से मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। और विसर्ग में? विसर्ग संधि। नहीं, विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग थोड़ा सा अलग है। विसर्ग को से मिलाते नहीं है, विसर्ग में कुछ परिवर्तन आ जाता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्ण को मिलाते हैं और दो वर्णों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को कहते हैं संधि। संधि होते हैं 3 प्रकार के, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। जब स्वर को मिलाएंगे स्वर से तो कहलाएगा स्वर संधि, और जब व्यंजन को मिलाएंगे व्यंजन से तो कहलाएगा व्यंजन संधि। अब हमें पढ़ना है स्वर संधि। क्या पढ़ना है? स्वर संधि। तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हाँ, जो स्वर संधि है ना, देखो ये है पिताजी। संधि क्या है? पिताजी। इसके 3 बेटे, एक का नाम स्वर संधि, एक का नाम व्यंजन संधि और एक का नाम विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 बेटा। स्वर संधि के 5 बेटे, एक दीर्घ संधि, एक दीर्घ संधि और एक गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। हाँ, एक होते हैं वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। एक होते हैं यण संधि और एक होता है अयादि संधि। कौन सा संधि? आयाद संधि। अब ये बताओ, तो सबसे पहले जानेंगे कि दीर्घ संधि कौन है। किसे कहेंगे दीर्घ संधि? दीर्घ संधि कैसा होता है देखने में, है ना? तो चलो इस पे चलो। एक बात जान लो, जब भी हमें स्वर संधि पढ़ना है तो एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक चीज याद रखो। हाँ, अब हम बताते हैं क्या। तो अ ई उण, अ ई री लिरिक, री ए ओंग, ए ओंग, आई, बस यही इतना चीज याद रखना पड़ता है हमको स्वर संधि। बस इतना पढ़ोगे स्वर संधि कंप्लीट, है ना? अ ई उण री लिरिक ए ओंग आई आउच। जब इतना याद रखोगे तो तुम्हारा स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है? हाँ, अ ई उ री लिरी ए ओ आई आउ, है ना? अब कुछ नाम तुमको हम बता दे रहे हैं, उस नाम को यदि याद रखोगे तो स्वर संधि पढ़ना आराम हो जाएगा। कैसे कैसे? तो पहला है अक। अक किसे कहते हैं? दूसरा है इक। इक किसे कहते हैं? तीसरा है यण। यण किसे कहते हैं? चौथा है अच। अच किसे कहते हैं? और 5वां है एंग। एंग किसे कहते हैं? ठीक, तो 1 2 3 4 5 चीज याद रखोगे तो स्वर संधि पढ़ना आराम हो जाएगा। तो अक मतलब क्या होता है? अ ई उ री लिरी, इसको नहीं गिनना है।
है ना। अ का मतलब क्या होता है? अ ई उ री। री और ई का मतलब क्या होता है? ई उ री ली री। हाँ, उसके बाद अच मतलब क्या होता है? अ ई उ री ली री ए ओ ऐ औ, ये होता है अच। और होता है एंग, क्या होता है? तो ए ओ एंग हो गया, एंग हो गया। और एक होता है ऐच, क्या होता है? ऐच तो ऐ औ हो गया, ऐच। समझा कुछ? 5-6 चीजें तुमको याद रखना है स्वर संधि पढ़ने के लिए। 5-6 चीजें तुमको याद रखना है कि अक क्या होता है, इक क्या होता है, यण क्या होता है, अच क्या होता है, एंग क्या होता है और ऐच क्या होता है। तो इसको तुम हमेशा याद रखना। किसको? आई ई उण, री लिरिक, ए ओम, ऐ औच, है ना। आ ई उण, री लिरिक, ए ओम, ऐ औच। इसको याद रखोगे तो संधि पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है।